नमस्कार दोस्तों, लो स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए कौन कौन से विटामिन हमें खाने चाहिए, कौन से विटामिन एक्चुअली एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, आज जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे कि उन विटामिन्स के जो भरपूर हमारे पास सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज, वो कौन से होते हैं, ताकि आप उनका सेवन करके अपने घट रहे स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं वो कौन कौन से विटामिन है जिनका हमें सेवन करना है। सबसे पहले विटामिन की अगर हम बात करते हैं तो वो है विटामिन सी, यानी विटामिन सी। जितनी भी खट्टी चीज़ होती हैं जिसे हम बोलते हैं सिट्रिक फ्रूट्स, तो जितनी भी खट्टी चीज़ों के सोर्सेज है वो सब भरपूर होते हैं विटामिन सी से, और विटामिन सी बहुत मदद करती है आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में। अब स्पर्म काउंट को बढ़ाना है तो हमें किस चीज़ का सेवन करना है, आप खुद समझ गए। हम नींबू का सेवन कर सकते हैं, हम टमाटर का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, टमाटर की सब्जी से ज़्यादा फायदा आपको टमाटर कच्चा खाने में इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे आप सैलेड में टमाटर खाते हैं, आप उसके ऊपर नींबू निचोड़ के खाते हैं, आप शिकंजी का सेवन करते हैं, इसके अलावा आप संतरे का सेवन करते हैं, मौसम्मी का सेवन करते हैं। ये सब रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी होते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आंवला, स्ट्रॉबेरी, इवन पोटैटो, ब्रोकली, ये सब भी विटामिन सी के रिच सोर्स होते हैं। तो आप इन्हें डेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं कि किस दिन आपको क्या खाना है और किस वक्त खाना है। विटामिन सी के बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट विटामिन की, वो है विटामिन डी। विटामिन डी का हम सब जानते हैं सबसे अच्छा सोर्स है धूप। लेकिन क्या हम सच में, या हमारा शरीर सच में विटामिन डी जितने हमारे शरीर को चाहिए, क्या धूप से ग्रहण कर पाता है? आप खुद सोचिए, सर्दियों में धूप ना के बराबर निकलती है, गर्मियों में इतनी तेज होती है कि हम धूप में प्रॉपर रह नहीं पाते हैं। विटामिन डी को लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें कम से कम कपड़ों में धूप के आगे एक्सपोज होकर खड़ा होना होता है, और वो भी एटलीस्ट आधे से 1 घंटे तक, ताकि आपका जो शरीर है वो विटामिन डी को अच्छे से कंज्यूम कर सके। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है हमारे पास ऐसी खुली जगह नहीं है, या हम खुले में पार्क में सारे ऐसे कपड़े उतार के नहीं खड़े हो सकते हैं। तो वहाँ पर हमारे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन होते हैं, अब हम जानते हैं उनके बारे में। या धूप के अलावा जितने भी इसके सोर्सेज हैं वो है नॉन वेजिटेरियन, यानी आपको एग से विटामिन डी की अच्छे अमाउंट मिलता है, आपको सैल्मन फिश से, यानी जो मछली होती है सैल्मन नाम की, उससे भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा रेड मीट भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट विटामिन पे, वो है विटामिन ई। विटामिन ई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है आपके घट रहे स्पर्म काउंट के लिए। अगर आप उन्हें बढ़ाना चाहते हैं तो विटामिन ई को कंज्यूम करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको डिवाइड कर लें अपनी डाइट में कि किस अमाउंट में आपको कब ये कितना खाना है। मैं आपको बताता हूँ किस किस में विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है, ताकि आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और अपनी डाइट में इसको ऐड कर लीजिए। तो सबसे पहला आता है पंपकिन सीड, जो हमने देखे हैं ना, सीताफल के जो बीज आते हैं, पंपकिन सीड। इसके अलावा पीनट यानी मूंगफली भी बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ई का। इवन पीनट बटर जो काफ़ी खाने में टेस्टी लगता है, आप इसे घर पे भी बना सकते हैं, ब्रेड पे लगा के डेली बेसिस पे आप अपने ब्रेकफास्ट में इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सनफ्लावर सीड और आलमंड्स यानी बादाम भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन ई का। तो अब आपको इन चीज़ों का सेवन कैसे करना है, कब करना है, अपनी डाइट में इसे ऐड करिए और अपने घटते हुए लो स्पर्म काउंट को अभी बचाइए, ताकि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और जो समस्या का सामना आपको करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है जिंक। अब ये किससे मिलता है? ये सारी नॉन वेजिटेरियन चीज़ों से आपको मिलता है। ये आपको रेड मीट से मिलता है, ये आपको फिश से मिलता है, ये आपको एग से मिलता है। लेकिन यहाँ पे सवाल है, क्या ये किसी वेजिटेरियन चीज़ से नहीं मिलता? तो बिल्कुल मिलता है। इसका वेजिटेरियन सोर्स मैं आपको बताता हूँ, बार्ले, आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का। इसके अलावा बीन्स आप जानते हैं, बीन्स एक बहुत अच्छा सोर्स है जिंक का। तो अगर आप इनको अपनी डाइट में अच्छे अमाउंट में ऐड कर देते हैं, इवन अगर आप इसे सुबह और दोपहर दोनों टाइम भी ऐड कर देते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा फॉर श्योर बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। फिर भी अगर अभी आपके मन में कोई सवाल आ रहे होंगे इस वीडियो को देखते वक्त, तो आप उन सभी सवालों को कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर
आप एक छोटा सा काम करिए, नीचे दिए गए नंबर पर अभी भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स को कॉल करें, अपनी समस्या बताएं और उसका समाधान उनसे अभी ले लीजिए। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।